श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने रविवार को आपातकालीन पत्रकार वार्ता बुलाई। पिछले कुछ समय से मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से ट्रस्ट पर लग रहे सीधे व अप्रत्यक्ष आरोपों पर पलटवार करते हुए ट्रस्ट ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने दावा किया, कुछ लोग कतिपय तत्वों को मोहरा बनाकर अफवाहें फैला रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले इन लोगों की निजी दुकानें अब बंद हो चुकी हैं। पत्रकार वार्ता में सबसे बड़ा स्पष्टीकरण परिसर के शिव मंदिर को लेकर दिया गया। ट्रस्ट ने साफ किया कि वर्तमान शिव मंदिर को कहीं भी शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, वह यथावत रहेगा। हालांकि परिसर में एक नया मंदिर शिव पंचायत के साथ निर्माणाधीन प्रक्रिया में है, जिनकी प्रतिमाएं आ चुकी हैं और उन्हें परिसर में ही दूसरी जगह विराजमान किया जाएगा। निजी तौर पर निशाने पर आए ट्रस्ट के प्रवक्ता राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को लेकर फैली अफवाहों पर विराम लगाया गया है। ट्रस्ट ने बताया, राजेश अग्रवाल 2005 से मीटिंग की प्रोसीडिंग के जरिए वैधानिक रूप से ट्रस्टी बने हैं। पूर्व ट्रस्टी सत्यनारायण माहेश्वरी ने अपने व्यवसाय के सिलसिले में गुजरात शिफ्ट होने के कारण इस्तीफा दिया था। लिखित में राजेश अग्रवाल को ट्रस्टी बनाने की सहमति दी थी। जब ट्रस्ट के पास मात्र 72,000 रुपए थे, तब 4 करोड़ 51 लाख का लक्ष्य रखकर शहर की धर्मप्रेमी जनता के सहयोग से मंदिर का ऐतिहासिक निर्माण कराया गया। प्रवक्ता राजेश अग्रवाल ने कहा, बिना किसी ठोस सबूत के सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ जल्द ही मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। देखिए, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि यथास्थान जहाँ हो वहाँ ग्रहण कर लें और पत्रकार वार्ता जिन बिंदुओं को लेकर बुलाई गई है, जैसा कि आप सभी के देखने में आ रहा है कि कभी किसी को मोहरा बनाकर टेकरी ट्रस्ट के खिलाफ कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है। किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि ट्रस्ट में ट्रस्टी फर्जी है, किसी के द्वारा कहा जा रहा है ट्रस्ट फर्जी है, किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि सारा का सारा काम अनियमितता से हो रहा है, किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की राशि का गबन हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये पहुंचाना चाहता हूं जन जन तक कि ये टेकरी में पूरा काम पारदर्शिता के साथ होता है, सभी समन्वय से होता है। ट्रस्ट में पूरे हमारे 21 ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट के संरक्षक हैं और सभी की पूरी राय शुमानी के साथ ट्रस्ट की बैठक होती है। बैठक में एजेंडा पूरा हमारा पूर्व निर्धारित होता है, एजेंडे के अनुसार बैठक की जाती है और बैठक में निर्णय सर्वसम्मति से पारित किए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति का ट्रस्ट नहीं है, ये पूरा ट्रस्ट है और ट्रस्ट में सभी की सहमति होती है, तभी निर्माण कार्य होता है, तभी कोई चीज़ खरीदी जाती है, तभी कोई काम कराया जाता है। आप भाई बोल लो फैला रहे हैं, आप भाई आज कोई हमने प्रेस नोट नहीं बनाया है, आज ओपन मंच है। जिसके मन में जो भी जिज्ञासा हो या जो भी भ्रांति हो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ट्रस्ट उसका जवाब देने के लिए तत्पर है, क्योंकि यहाँ सारी खुली किताब है। और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई है, वे लोग ट्रस्ट पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। नाम ओपन सबको सार्वजनिक है, इसलिए फर्जी है और प्रवक्ता नहीं है राजेश अग्रवाल, और राजेश अग्रवाल ये नहीं है और राजेश अग्रवाल ट्रस्टी नहीं है। तो मैंने आज एक गैलरी बनाई है। मैं सब पत्रकार बंधुओं का ध्यान इस गैलरी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि 20 साल से जो लोग सो रहे थे वे जाग जाएं। मैं सन 2005 से ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ विधिवत। उसके हमारी जो कॉपी होती है, जो मीटिंग की प्रोसीडिंग के अनुसार साल 2005 में मैं ट्रस्टी बना हूँ। और आपको यहाँ और बता दूँ कि हमारे पूर्व सचिव जो आज हमारे बीच में नहीं है, श्री अशोक अग्रवाल जी, अशोक गर्ग जी, उनके एक मित्र श्री सत्यनारायण माहेश्वरी जी थे। वे ट्रस्ट में ट्रस्टी थे पुराने, और वे अपने बच्चों के पास अपने व्यवसाय को लेके गुजरात शिफ्ट हुए, अहमदाबाद शिफ्ट हुए और उन्होंने विधिवत अपना इस्तीफा दिया। और इस्तीफे में चूंकि उस समय जगह नहीं थी और मुझे ट्रस्ट ने ट्रस्टी बनाना था, तो उसने इस्तीफे में उन्होंने क्लियर लिखा कि मैं चूंकि यहाँ पर नहीं रह रहा हूँ, मैं आपकी सभाओं में उपस्थित रहने में असमर्थ हूँ, अतः मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाकर ट्रस्ट के सेवाभावी सदस्य राजेश अग्रवाल को मेरे स्थान पर ट्रस्टी बनाया जाए। तो वर्ष 2005 में मैं ट्रस्टी बना।
2006 में निर्माण कार्य की रूपरेखा बनी, 2005 से हम निर्माण कार्य में नक्शे इत्यादि तैयार कराए। तब यहाँ कोई राजनेता नहीं था, तब सिर्फ ये ट्रस्ट जो आपके सामने बैठा है और ये ट्रस्टी थे। हम रातों रात इंदौर गए, हमने फ्लैक्स बनवाए, सारे शहर में फ्लैक्स लगे, मेले का आयोजन हुआ, मेले में संकल्प पत्र भरवाए गए, जन जन के सहयोग से मंदिर निर्माण कार्य चालू हुआ। और उस समय पर, जिस समय ट्रस्ट पर सिर्फ 72,000 की ट्रस्ट पूंजी थी, उस समय 4,51,00,000 की राशि का विशाल लक्ष्य रखा गया और शहर की धर्म प्रेमी जनता और जन जन की आस्था से आज ये भव्य निर्माण ऐतिहासिक मंदिर देश भर के मंदिरों में विशेष स्थान प्राप्त है। तो ये श्री हनुमान टेकरी धाम का बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल मानहानि के मुकदमे सभी पर लगाए जाएंगे। जो ट्रस्ट के खिलाफ अनर्गल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं उन सभी के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी और मानहानि के मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे लिखित में आवेदन दिए हो या पत्रकारों को दिए हो, तो सभी पर मानहानि के मुकदमे लगाए जाएंगे। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं क्या वो फेस्टिवल शामिल है क्या? नहीं, ट्रस्ट में कोई शामिल नहीं। ट्रस्ट में तो चूंकि सारे लोग सेवाभावी और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे टेकरी धाम को अधिक से अधिक हम भव्य बना सके। हमारे कोई यहाँ पर राजनीति नहीं है और ट्रस्ट में सब सेवाभावी सदस्य और आज के नहीं है। कुछ सदस्य 1984 से, कुछ सदस्य 1997 से, कुछ सदस्य 2017 से, कुछ 2019 से, और समय समय पर हमने सूचनाएं भी दी है। तो यहाँ पर कोई किसी तरह का इसमें शंका नहीं। तो जो वर्तमान मसला है जी, शिफ्ट करना या हटाना या उधर करना, ये मूल मुद्दा है। देखिए, ये मुद्दा बहुत अच्छा आपने पूछा है और इस पर मैं क्लियर कर दूं कि हमारे ट्रस्ट ने ये तय किया था कि हमको जो शिव मंदिर बनाया है ऊपर, उस समय पर शिव जी की मूर्तियां नई स्थापित करने का प्लान था, लेकिन उस समय मूर्तियां नहीं आई। मूर्तियां 5-6 साल पहले स्फटिक के भव्य शिवलिंग और पूरी शिव पंचायत आ चुकी है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना था। तो विचार ये चल रहा था कि वहाँ पर पुरानी मूर्तियों का विसर्जन करके और नई शिव पंचायत की स्थापना की जाए। लेकिन जन जन की आस्था को ध्यान में रखते हुए जनमानस की ये धारणा थी और ये लोगों के फोन भी आए, और विशेषकर कल मेरे पास आप पत्रकार साथी दीपक राठौर का भी फोन आया और मैं उनका साधुवाद करता हूँ यहाँ से कि उन्होंने फोन लगाना उचित समझा। सोशल मीडिया पे लिखना या आलोचना करना उचित नहीं समझा, उन्होंने फोन लगाया। ट्रस्ट की आकस्मिक बैठक रात्रि को बुलाई गई और उस बैठक में तय किया गया कि अगर लोगों का मन है, जन जन का ये मानना है कि उस मंदिर को न छेड़ा जाए, तो ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि जो मंदिर अभी शिव जी का बना है वो यथावत बना रहेगा। और हमारे इसी मंदिर पर ये सामने जो पूर्व का जूता स्टैंड है हमारा, उसके पास एक नया मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। कम से कम 18 बाई 18 का एक भव्य शिव मंदिर यहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसमें हमारे पास जो मूर्तियाँ रखी है उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।